नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 67वीं कड़ी, या तो पाकिस्तान लेंगे या अपना अस्तित्व मिटाएंगे। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुभाष चंद्र बोस की सफलताओं से घबराकर कांग्रेस ने डू और डाई तथा नाउ और नेवर जैसे नारे देते हुए अंग्रेजों से कहा कि वे आज रात ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से चले जाएं। भारत के इतिहास में इस घटना को भारत छोड़ो आंदोलन तथा अगस्त क्रांति के नाम से याद किया जाता है। इस आंदोलन की घोषणा करते ही अंग्रेज सरकार ने उसी रात कांग्रेस के बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। इस कारण इस आंदोलन का संचालन कांग्रेस के छोटे नेताओं के हाथों में आ गया, जो गांधी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। वे सड़कों पर तोड़फोड़ करने लगे और अंग्रेजी पुलिस उन्हें सरेआम घसीट घसीट कर पीटने लगी। आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन फूंक दिए, रेलों की पटरियां उखाड़ दी, टेलीफोन की लाइनें काट दी तथा पोस्ट ऑफिसों में आग लगा दी। 1942 के आंदोलनकारियों को लगता था कि इन कार्यों से घबराकर अंग्रेज भारत से भाग जाएंगे, किंतु अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर न केवल गोलियां चलाईं अपितु हवाई जहाज से बम भी बरसाए। इसलिए सड़कों पर लाशें बिखर गईं और आंदोलन ने दम तोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे अधिक लाभ मुस्लिम लीग को मिला। आंदोलन के कारण कांग्रेसी नेता तो जेल में चले गए, जबकि मुस्लिम लीगी नेता स्वतंत्र रहे और उन्होंने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों में सक्रिय सहयोग देकर अंग्रेजों की सहानुभूति जीत ली, ताकि मुसलमानों को अलग पाकिस्तान देने का जो इरादा अंग्रेज पहले से दिखा रहे थे वह और पक्का हो जाए। नवंबर 1942 के मध्य में दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान हासिल करने के लिए कटिबद्ध रहने की अपील करते हुए कहा कि या तो हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे और या फिर अपना अस्तित्व ही मिटा देंगे। इस काल में हिंदूवादी नेता पाकिस्तान की मांग के सर्वाधिक विरोधी थे। वे संपूर्ण भारत को अपनी माता मानते थे और उसके टुकड़े करने के किसी भी विचार को स्वीकार नहीं करते थे। हिंदूवादी नेता समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे अखंड भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ किस प्रकार शांतिपूर्वक जीने का मार्ग दिखा पाएंगे। अधिकांश हिंदू नेता समझते थे कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट और संघर्ष का वास्तविक कारण अंग्रेज हैं। जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान भारत में शांतिपूर्वक रहेंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हिंदू नेता न तो भारत के इतिहास से, न विश्व इतिहास से और न इस्लाम के इतिहास से कोई सबक ले रहे थे। उस काल के हिंदू नेता मुसलमानों की आलोचना तो करते थे, किंतु इन आलोचनाओं से भारत एक कैसे रह सकेगा इसे समझने का विवेक नहीं रखते थे। यह बात हैरान करने वाली है कि उस काल के हिंदू नेता यह क्यों नहीं समझ पा रहे थे कि इस्लाम ने पूरी दुनिया में संघर्ष का ही मार्ग पकड़ रखा था। यूरोप में वे ईसाइयों और यहूदियों से लड़ रहे थे, अरब और मध्य एशिया में वे शिया सुन्नियों में बंटकर लड़ रहे थे और भारत में वे हिंदुओं से लड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में सर्वाधिक श्रेयस्कर तो यही था कि भारत के हिंदू नेता मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेते, मुसलमानों को पाकिस्तान दे देते और उन्हें शांति के साथ यहां से निकल जाने देते। किंतु न तो जिन्ना पाकिस्तान की मांग छोड़ता था और न नेहरू गांधी से लेकर सावरकर तक मुसलमानों को अलग देश देने की मांग मानते थे। हिंदुओं की इसी मूर्खता ने अगले 5 सालों में भारत को खून की नदी में फेंक दिया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर विनायक दामोदर सावरकर ने दिसंबर 1942 में कानपुर में आयोजित अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की मांग का विरोध करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मांग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। वीर सावरकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी सम्मानपूर्ण शर्तों पर भारत ब्रिटिश समझौते के लिए अंतिम प्रयास करने के लिए बैठाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी मोहम्मद अली जिन्ना से बात की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला।
इस काल के हिंदू नेता समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिन्ना के पास मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग के अतिरिक्त और कोई मांग थी ही नहीं। इसी बीच भारत में एक बड़ी मानव त्रासदी हुई। अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चों पर लड़ रही अपनी फौज के लिए भारत से इतना चावल और गेहूं पानी के जहाजों में भरकर अपनी सेनाओं को भिजवा दिया कि ईस्वी 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया और बंगाल में 30 लाख आदमी मौत के मुंह में समा गए। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति नफरत अपने चरम पर पहुंच गई। देश भर में कम्युनिस्ट आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। फिर भी मुस्लिम लीग मानवता की इस भयानक त्रासदी से तथा क्रांतिकारी आंदोलन से असंपृक्त रहकर केवल पाकिस्तान की रट लगाती रही और हिंदू अखंड भारत चिल्लाते रहे। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों से कहा, बांटो और भागो। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।